बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम नीदरलैंड और वर्ल्ड कप 2019 की फाइनलिस्ट टीम न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और कल इसी मुकाम पर पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। श्रीलंकन टीम इंजरीज के मसाइल की वजह से अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर इवेंट में शरीक है। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ अपने इफ्तिताही मैच में रिकॉर्ड 428 रन स्कोर किए थे। जवाब में श्रीलंकन टीम ने भी 326 रन बनाए थे। अगर श्रीलंका मैच 102 रन से हार गया, लेकिन उनकी पावर हिटिंग ने पाकिस्तान टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम सुपर 4 मरहले में श्रीलंकन टीम को शिकस्त देने में नाकाम रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर इवेंट में अपना कामयाब अंदाज में आगाज़ किया है, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी और ख़ासकर ओपनर फ़खर जमान की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला अब बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करती है या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाता है मैदान में उतरने के लिए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और पाकिस्तान के दूसरे मैच पर गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन क़ब्ल इसके गुफ्तगू हम जलालुद्दीन से करें, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बाहमी मैचों के रिकॉर्ड पर कुछ बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की फतूहात में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 156 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 92 में पाकिस्तान फाते रहा, 59 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ फतह का तनासुब 100% है। वर्ल्ड कप 1975 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 7 मरतबा मुकाबला किया और तमाम मैचों में कामयाबी ने ग्रीन शर्ट्स के कदम चूमे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में आखिरी मरतबा 2011 में श्रीलंका का सामना किया था, जहां पाकिस्तान 11 रन से कामयाब रहा। 2019 वर्ल्ड कप में ब्रिस्टल के मुकाम पर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नज़र हो गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 12 साल बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें वर्ल्ड कप में एक दूसरे का सामना करेंगी। खुशामदीद कहेंगे जलालुद्दीन साहब आपको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 81 रन से जीती और अब टीम पाकिस्तान का दूसरा मैच है और ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मरहले से गुजरी। हरारे में इस साल जून जुलाई में जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ, वहाँ पाकिस्तान से मुकाबला करने वाली नीदरलैंड की टीम ने भी क्वालिफाई किया और श्रीलंका ने उसको फाइनल में शिकस्त दी थी। तो पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंका के साथ इस मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हर मैच अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है और कोई भी मैच टूर्नामेंट का कोई भी इसको आसान नहीं समझ सकता अनटिल अनलेस कि आप उस मैच को जीत लें। तो मैं यही कहूँगा कि इस मैच के लिए उसी तरह से अप्रोच होनी चाहिए जो आप समझें कि किसी बड़ी टीम के साथ खेलना है। श्रीलंका अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट टीम है और क्वालिफाई करके आई है, तो इसके लिए जो भी उनके प्लान होंगे वो प्लान ऐसे ही हों कि आप एक बहुत बड़ा मैच खेलना है और उसको जीतना है कम्प्रीहेंसिवली। अगर वो टीम आप समझते हैं कि उस लेवल की नहीं है जो आप समझते हैं कि जो टॉप टीम है, तो फिर बड़े मार्जिन से जीतना ज़रूरी होता है, ये बताने के लिए कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हर मैच सीरियस है वर्ल्ड कप का। और आप देखें कि जब हम खेल रहे थे नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी, तो हमें कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आना पड़ा था किसी ओकेजन पे। तो जितना स्मूथली आप मैच जीतेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप हर लिहाज से बेहतर कर रहे हैं। उसमें प्लानिंग भी है, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग भी है, उसमें आपका टीम कॉम्बिनेशन भी है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, पाकिस्तान को ड्रॉज अच्छे मिलेंगे। पहले ऐसे मैचेज हैं कि अपने आप को आप सेटल डाउन कर लें, जब टफ मैच आएंगे तो आप अपनी शेप बना चुके होंगे। तो मैं समझता हूँ अगर गुड प्लानिंग होगी तो इस मैच को भी जीतें और आगे फिर अपने जो बड़े मैच आने हैं उनके साथ अच्छा प्लान करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले मैच की विनिंग टीम है उसको आप कंटिन्यू करें और खिलाड़ियों की जो आउट ऑफ फॉर्म होने के मसाइल हैं उनको अभी भूल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मैच को आप एक उसी अंदाज से देखते हैं। अगर उस कॉम्बिनेशन में आप समझते हैं कि किसी को रिपीट करना है या सेम टीम खिलानी है, उसकी एक रीज़न होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लास्ट मैच जीतें तो अब हम दूसरा मैच भी उसी टीम के साथ खेलेंगे। डिफरेंट कंडीशन होती हैं, डिफरेंट अपोनेंट्स होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना होता है। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप विनिंग कम्बिनेशन को हर वक्त नेक्स्ट मैच में अप्लाई करें। और जैसे बार बार यहाँ फ़खर जमान की बात हो रही है कि वो फॉर्म में नहीं है, तो जब ज़्यादा प्रेशर आए तो आप उनको 1-2 मैच रेस्ट करा सकते हैं। ये आइडियल टाइम है। अभी अर्ली में अगर आपने समझ जाए कि इनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है तो अभी दे दें। फिर जब बड़े मैच शुरू हो जाएंगे उसमें तो फिर आपको खिलाना भी है और फिर उसके बाद आपकी अगर मुस्तकिल फेलियर होगा तो फिर
डेफिनेटली जो है फ़खर ज़मान वो प्रेशर में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच के बाद ज़्यादा अच्छी दिखाई दे नहीं रही। ओपनर फ़खर ज़मान मुसलसल मौक़े मिलने के बावजूद परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, नाकाम साबित हो रहे हैं। उनका साथ देने वाले इमामुल हक का बल्ला भी खामोश है। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 38 रन पर गिर गई थीं और पहले पावर प्ले के अख्ताम में सिर्फ 5 गेंदें बाकी थीं। एक जानिब वर्ल्ड कप 2023 में शरीक टीमें पावर प्ले का ज़बरदस्त इस्तेमाल करती हुई जारहाना खेल पेश कर रही हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर 2023 के पावर प्ले में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीमों के आदाद शुमार पर मुश्तमिल तस्वीर भी खूब गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक भारत ने 2023 में खेले गए वनडे इंटरनेशनल में इब्तदाई 10 ओवर्स के पावर प्ले में अब तक सबसे ज़्यादा 32 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया 29 छक्के लगाकर दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड ने भी इसी दौरानिए में खेले गए मुकाबलों में 10 छक्के लगाए, लेकिन पाकिस्तान ने 2023 में 17 मैच खेलकर पहले पावर प्ले में एक छक्का भी नहीं लगाया है, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कम स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने की आदत का शिकार हो चुका है। दूसरी जानिब श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड 429 रन के हदफ के ताक़ुब में जारहाना मूड को बरकरार रखा। इसके बरक्स मैच का नतीजा क्या होता है? सिर्फ कौशल मेंडिस ने पहले पावर प्ले में 8 छक्के लगाकर अपनी टीम को अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। जी जलालुद्दीन साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है? आदाद शुमार की अपनी एक अहमियत होती है कि साल 2023 में जो वनडे क्रिकेट मुनक्किद हुई है और जो इस वक्त मूड दिखाई दे रहा है वर्ल्ड कप में भारत की पिचों को देखते हुए, जहां पर बॉल बैट के ऊपर आ रहा है, बैट्समैन जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं कि पहले 10 ओवर में आप बाउंड्री का किस हद तक सहारा लेते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये स्टैट्स निकाले छक्कों के हवाले से। इसको हम इस तरह देखेंगे, डिपेंड करता है, 3 तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ऐसी कंडीशन जहां बैटिंग के लिए पिचेस बहुत अच्छी हैं और बैट्समैन जो हमारे टॉप ऑर्डर हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो रिस्क लें और अर्ली रिस्क लें, तो हम छक्के भी मार सकते हैं और हम बाउंड्रियाँ भी लगा सकते हैं। मगर देखा यह गया है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो इतने स्किलफुल इन टर्म्स ऑफ के छक्के और चौके या रिस्क लेने का जो एलिमेंट है वो उनको इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि उसमें वो परफेक्शन नहीं है। तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं और क्योंकि ज़्यादा फील्डर अंदर होते हैं तो सिंगल्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे अंदर एक फ्लॉ है जो कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्क फैक्टर लेना आना चाहिए। T20 में तो बहुत ही जल्दी लेना पड़ता है और वनडे में भी आपको लेना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो आपने स्टैट दिए, मैं समझता हूँ कि शायद इस स्टैट्स को देख के उन्हें अपना बैटिंग स्टाइल को अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मैच में ऐसे करेंगे, जहाँ सूटेबल कंडीशन हो, बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हो, पिच अच्छी हो, बल्ला हो, बैट अच्छी तरह काम कर रहा हो, तो वहाँ पे आपको अर्ली रिस्क लेना पड़ता है। दुनिया के सारे बैट्समैन ये कर रहे हैं, हम उससे अभी पीछे हैं। तो इसलिए जो आपने स्टैट दिखाया शायद उसकी बड़ी वजह यही है। टेस्ट फास्ट बॉलर वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को बरकरार रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच से कबल पाकिस्तान की बॉलिंग को दुनिया की सबसे मजबूत और ख़तरनाक बॉलिंग पेस अटैक करार दिया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से नसीम शाह के इंजर्ड होने और मिडल ओवर्स में स्पिनर्स की विकेटें लाने की वजह से क्रिकेट पंडितों का ये एतमाद भी मुतसलसल हो गया है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी के पहले स्पेल में बॉलिंग पर भी सवालात उठने लगे हैं। हरीफ टीमों के खिलाफ इब्तदाई ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक बॉलर तस्वुर किए जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ रोहित शर्मा और KL राहुल की विकेटें हो या इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 2022 में एलेक्स हेल्स को आउट करना हो। इसी तरह एशिया कप में भी भारत के खिलाफ पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली को आउट किया, मगर एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 356 रन बनाए और यहाँ शाहीन शाह अफरीदी पहले स्पेल में कोई विकेट ना ले सके। इसके बाद श्रीलंका, फिर वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले स्पेल में विकेट लेने में कामयाब ना हो सके। इब्तदाई ओवर्स में ही हरीफ टीमों की विकेटें हासिल करना शाहीन शाह अफरीदी का खासा रही है। इसी वजह से हरीफ ओपनर्स और बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी का सामना करते हुए घबराते दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरी 4 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। तो जलालुद्दीन साहब, ये आप कितना अहम और इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि जो श्रीलंका का मैच है
उसमें शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट स्पेल में विकेट लेना, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के साथ उनका मैच हमारे सामने है जहां 11 ओवर में उन्होंने सेंचुरी कर ली थी। देखिए ये तो अब जब मैच होगा तो उस कंडीशन में, यानी कि ख़ास तौर से पिच की कंडीशन में देखना होगा कि वो किस तरह की पिच है। मगर जो आपने दूसरी बात कही कि किसी भी मैच में या किसी भी कोई भी बॉलर अगर अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाता है तो डेफिनेटली वो दूसरी टीम पे प्रेशर भी बिल्ड करता है और अपनी टीम के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और अब आज के दौर में, यानी जो मॉडर्न डेज क्रिकेट जिसका नाम दिया गया है, वो उसमें अब आप कंटेन करना मुश्किल होता है, यानी रन रोकना ज़्यादा मुश्किल होते हैं ना इस बनस्बत के आप विकेट लें। तो विकेट लेना आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पिछले कुछ मैचेस से नहीं ले रहा है विकेट, या तो उसको, क्योंकि बैट्समैन को जब आप जब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नए बॉल से, तो उसको कोच के साथ बैठ के चीज़ों को भी डिसाइड किया जाता है कैसे मैनेज करेंगे। तो लग ये रहा है मुझे कि शायद जो बैट्समैन है वो ज़्यादा अटैक इन पे नहीं कर रहे हैं और इनकी जो भी स्विंग है उसको किल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जब आप अटैक नहीं करते तो फिर आपको चांस कम होता है विकेट। अमेरिका वापस कब जा रहे हैं? अमेरिका इंशाल्लाह 19 को जाना है, मगर उससे पहले। तो बैग पैक कर लिया, नहीं कर लिया? अभी तो नहीं किया, अभी तो थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, लेकिन एक हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने कई दिनों से अपना बैग जो है वो पैक करके रखा हुआ है, लेकिन अभी इस मसले में है कि खोलना है या इसको बंद ही रखना है। और वजह है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, क्योंकि माजी में माजिद भट्टी साहब 2016 में वर्ल्ड T20 कवर करने के लिए भारत जा चुके हैं। 2011 में माजिद भट्टी साहब जब आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत जा चुके हैं। फिर आईपीएल के फर्स्ट एडिशन में आप भारत जा चुके हैं, लेकिन इस बार बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान समीउद्दीन, क्रिकेट वेबसाइट के साथ एसोसिएट हैं। उन्होंने जनाब सोशल मीडिया पर अपना एक पैगाम भेजा है और उस पैगाम में वो ये लिखते हैं कि वर्ल्ड कप का जो दूसरा मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में, उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो व्हाट्सएप पर सवालात कर सकते हैं। इंतहाई मज़ा का खेज़ बात है और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए माजिद भट्टी को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि भारत से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जो क्रिकेट प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, वो भी भारत छोड़कर वापस आ गई हैं और उनके हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना यह है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ऐसा कर रही हैं। माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना भारी बैग है आपका जो आप देखते हैं रोज़? यकीन करें ख्वाहिश तो है इंडिया जाने की, लेकिन अभी तक बैग तैयार नहीं किया। हालांकि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो तो ट्विटर पे भी अपने बैग उनकी तस्वीरें लगा रहे कि हमारा बैग पैक है और उन्होंने लिखा है कि वेट एंड वेट। लेकिन मैं 9 बार इससे पहले इंडिया जा चुका हूँ। एक बार चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी पे गया था, एक बार गोवा में प्री वर्ल्ड कप फुटबॉल का क्वालिफायर था, प्री क्वालिफायर उसके लिए गया था। 7 बार क्रिकेट के लिए गया, उसमें बायलैटरल सीरीज, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल। लेकिन इस बार जो सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह अभी आपने उस्मान की भी बात की, उस्मान ने कल मुझे भी ये चीज भेजी तो मैंने समझा उस्मान मजाक कर रहे। मैं किसी शादी की तकरीब में था रात को, लेकिन जब मेरे घर पहुंच के ट्विटर को देखा तो कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो आईसीसी कह रहा है कि इमाद हमीद जो आईसीसी के हैदराबाद दक्कन में मीडिया मैनेजर है, वो भी वीजे का इंतजार कर रहे हैं, वो भी दुबई में है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पाकिस्तान के उनके व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज दें, वहाँ से वो पाकिस्तान के कप्तान या प्लेयर कोचेस जो भी आएंगे वहाँ से जवाब लेकर दे देंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। या क्रिकेट तो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करता रहा है, क्रिकेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन अब इस तरह की क्रिकेट हो रही है। ज़ैनब अब्बास के बारे में जो खबरें आ रही है, मेरे ख्याल में ये हमने तो ये चीजें पहले नहीं देखी थी। अब डर भी लग रहा है कि कहीं हम भी इंडिया चले गए, पता नहीं ज़ैनब अब्बास वाला सलूक हो, या ज़ैनब अब्बास की क्योंकि आईसीसी के पेरोल पे थी, जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनके साथ और बुरा सलूक हो, तो मामला बहुत टेंस हैं। ये देखिए खेलों में नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अपनी टीम तो भेज दी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी मेरे ख्याल में
उनका भी सूटकेस पैक है, सुना 11 तारीख को उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ इंडिया जाना है। लेकिन यहाँ पर तो ना पा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं, जिन लोगों ने अमेरिका, यूरोप, कनाडा या जिससे यूएई वगैरह से टिकट खरीदे हैं आईसीसी के, वो भी नहीं जा पा रहे। सहाफी, आईसीसी से रिलेटेड पाकिस्तानी, किसी को इंडियन वीजा नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? जलालुद्दीन साहब, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? आपने माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, कहते हैं कि खिलाड़ी मुल्कों के सफ़ीर होते हैं और खेलों की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन इस वक्त तो वाज़े तौर पर जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दिखाई दे रही है। अगर इतने सारे मसाइल थे तो फिर भारत वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं करता तो बेहतर था। नहीं, ये जो स्पेशल सलूक पाकिस्तान के साथ हो रहा है, मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये आईसीसी को इस पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो कि वो तो कह रहे हैं जलालुद्दीन साहब, अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें। इंटरेस्टिंग, मतलब इससे हंसा ही जा सकता है इस तरह की बातों पे, मगर बहुत ज़्यादती है ये। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या और जो लोग जाना चाहते हैं उनको फ्रीली एक्सेस होना चाहिए वहाँ जाने का। ये कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई पर्सनल लेवल पे कोई नहीं जा रहा। तो अच्छा, बहुत कम लोगों को ये पता, 2015 वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ थे और आप एक पाकिस्तानी चैनल के लिए बतौर सहाफ़ी वहाँ काम कर रहे थे, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया है बतौर जर्नलिस्ट। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? एक सहाफ़ी तो बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट का इंतज़ार करता है, जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि यार मैं 9 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। कितनी अफसोसनाक और एम्बेरसमेंट की बात है कि वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारा जो कोई जर्नलिस्ट जो है वो भारत में नहीं है। 2015 और 2019 में भी मैं दोनों वर्ल्ड कप में एज ए जर्नलिस्ट। तो आपको इंडिया का पहले से पता था जो आपने अप्लाई नहीं किया इस बार? शायद यही वजह हो सकती है क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया। मगर यह है कि देखें, जब व्हाट्सएप वाली जो बात है, वो जब तक आप उस इन्वायरमेंट में बैठते हैं, वहाँ से आप चीज़ें देखते हैं अपनी आंखों से, और फिर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। खाली टीवी से देखने से या मैच देखने से चीज़ें नहीं होती। तो ये जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, इस जस्ट फ़नी ऑप्शन, और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा गुस्सा ही आएगा उन्हें, जर्नलिस्ट को ख़ास तौर से, कि इन बातों से ना कि वो इनको वीज़ा दें ताकि वो जाएं और अपनी आंखों से हर चीज़ को देखें वहाँ बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि उनके अगर जहन में ये इंडिया बोर्ड के कि कोई आके या नेगेटिव बात करेगा, हम वहाँ जाके पॉजिटिव बातें भी करते हैं। हो सकता है वहाँ से बहुत सी अच्छी बातें हों जो हाईलाइट की जाएँ और उससे बेहतर ताल्लुकात भी हो सकते हैं। तो नेगेटिविटी ख़त्म करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होके सबको अपॉर्चुनिटी दें कि वो आएँ और क्रिकेट भी देखें और साथ साथ जो वहाँ के एनवायरनमेंट है उसको भी जज करें। तो माजिद भट्टी साहब, ये जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्टांस है कि जी आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें, तो एक उम्मीद थी कि जी पाकिस्तान का सेकंड मैच अब होने जा रहा है श्रीलंका के साथ, कि आने वाले मैचों में टीम पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं जो वर्ल्ड कप कवर करना चाहते हैं इंडिया में, उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अब इसके बाद जो एक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, हालात कुछ दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब ये क्रिकेट से तो बहुत मामला आगे निकल गए हैं। जलाल कह रहे हैं कि भाई आईसीसी तो उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इंडिया से कोई बात पूछ सके। आप देखें ना, आज हम और आप जब दोपहर में प्रोग्राम कर रहे थे तो बहुत सारी वर्ल्ड कप की मैच मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन ये चीजें हम लोग तो यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इस पे खामोश है, आईसीसी खामोश है जो वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी की तो आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं। तो आईसीसी जिसको पूरा वर्ल्ड कप कंट्रोल करना चाहिए, जो वर्ल्ड कप का असल मेजबान आईसीसी है, लेकिन भारत के हाथों तो लग रहा है कि आईसीसी भी यरगमाल है और आईसीसी तो बोलने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं कि अब वो साथियों को या फैंस को वीजा इशू कर सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जितना प्रेशर बिल्ड होना था वो तो हो गया। ये ज़ैनब अब्बास वाला जो मामला है, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है कि ज़ैनब अब्बास ने 20 नवंबर को पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन 6 हफ्ते पहले वो वापस आ रही हैं। अब वो ऑफिशियली तो कह रहे हैं कि उनको निजी मसरूफियात की वजह से, लेकिन जो हालात बने हैं वो तो निजी मसरूफियात से बढ़कर हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत एक अफसोस ही इससे किया जा सकता है, इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने तो एक कमेटी बनाई थी जलालुद्दीन साहब कि वर्ल्ड कप में टीम को भेजना है, और पाकिस्तान ने तो बड़े फ़राख दिली का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान ने तो हमेशा भारत टीम भेजने के हवाले से जो है
वो कभी ले तो लाल से काम नहीं लिया, चाहे 2016 हो, चाहे 2011 हो। 2012-13 में चौधरी ज़रका अशरफ ही थे। पाकिस्तान की टीम 2 T20 और 3 वनडे खेलने के लिए भारत गई। भारत 2008 के बाद से पाकिस्तान आया नहीं है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा फ़राख दिली का मुजाहरा किया है, अपनी टीम को भी भारत भेज दिया है, और अब ये जो भारत का रवैया है इसको तो अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। डेफिनेटली देखें ना, हम तो हमेशा से पाकिस्तान का इंटरेस्ट रहा है क्रिकेट खेलने के लिए भारत में। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का एक अपना मज़ा है, फिर वहाँ के फ़ैन बहुत हैं, पाकिस्तान को प्लेयरों को देखना चाहते हैं, तो जब वो वहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं तो उसका एक अलग ही जोश खरोश होता है जिससे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। और फिर ज़ाहिर है कि इंडिया टॉप टीमों में है, तो उनको अगर इंडिया में जाके हराया जाए तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो पाकिस्तान ने तो कभी भी इसको डिनाई नहीं किया वहाँ खेलने से। ये तो वन साइडेड उनके डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो यहाँ ना आए या वहाँ पे ना आने दें, ये सारी चीज़ें एक साइडेड है। तो पाकिस्तान तो हमेशा से पॉजिटिव रहा है और उनको ऑफ़र करता रहा हर तरह की, मगर वो शायद इतने स्ट्रांग हो गए हैं आईसीसी में कि वो जो चाहे करते हैं। जैसे अभी खुद आप देखें कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसमें सारे वन साइडेड ही लग रहे हैं। आईसीसी का उसमें रोल कोई ज़्यादा। माजिद भट्टी साहब, जब पाकिस्तान की टीम भारत जाती है या पाकिस्तान भारत की क्रिकेट होती है तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भारतीय मीडिया पर बात करने का मौका मिलता है, भारतीय सहाफ़ियों को पाकिस्तानी मीडिया पर मदऊ किया जाता है। लेकिन इस वक्त हमने जितने भी भारतीय सहाफ़ियों को बात करने के लिए अपने शो में मदऊ किया है वो ऑन एयर आकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद इस सूरत हाल में वो समझ रहे हैं कि मामले की हसासियत क्या है। आपकी भारतीय सहाफ़ियों से बात हुई है, वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहते हैं? क्या मिल जाएगा आपको वीज़ा या नहीं? देखिए, यही भारतीय सहाफ़ी जो अब से 3-4 हफ्ते पहले हमसे बात करते थे और पूछते थे कि आप कब आ रहे हैं, हमारे शहर कब आएंगे, अब तो उनमें से अक्सर लोगों ने राब्ते जो हैं वो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने। जी हाँ, बल्कि लग ऐसा रहा है कि शायद अगर हम चले भी गए तो हमें वो वेलकम नहीं मिल सकेगा जो माजी में मिलता था। इसका मतलब है वहाँ जो एक हवा चली हुई है, सब लोग उसी हवा के रुख पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे वो पुराने दोस्त जो 2-2, 3-3 दहाइयों से क्रिकेट के हवाले से हमें दुनिया में जहाँ भी मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। हम भारत जाते थे, वो लुक आफ्टर करते थे, खाने खिला रहे हैं, प्रेस क्लब में इनवाइट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि बिल्कुल एक हवा का रुख जो है वो किसी और ही सिम जा रहा है, लिहाजा ना हमें वो वेलकम नजर आ रहा है और ना इस बात की हम तवक्को कर रहे हैं कि अगर हम भारत चले गए तो क्या सूरत हाल रहेगी। लेकिन जो एक उड़ती उड़ाती खबरें मिल रही हैं, कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये ज़ैनब वाला जो इशू है इसके बाद कुछ हमारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि शायद अब वो दरवाजे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों और फैंस के लिए बंद कर दिए गए इस बार इंडिया जाने के लिए। तो अब फिर इंतजार करते हैं कि क्या फैसला आता है, लेकिन अभी तक हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, ना हम लोग ज़्यादा पुरुम्मीद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।